एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। अगर आप लोग पढ़े होंगे देवसेना का गीत, आप लोग को मालूम है कि ये जो नाटक लिया गया है तो किससे लिया गया है, तो स्कंद गुप्त से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा स्कंद गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवसेना कौन थी? ठीक है, तो देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की वाहन था। ठीक है, कौन था? बंधुवर्मा का वाहन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के नायिका देवसेना को किसको प्रेम करती थी? जो देवसेना है वो किससे प्रेम करता था? तो स्कंदगुप्त से करता था। ठीक है, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना से नहीं करता था बल्कि वो विजया से प्रेम करता था। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा जो स्कंदगुप्त है, ठीक है, वो विजया से प्रेम करता था और देवसेना किसको प्रेम करता था? तो स्कंदगुप्त को करता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्कंदगुप्त किसको प्रेम करता था? मैंने ऊपर में ही बताया कि स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्रेम करता था। ठीक है, विजया से प्रेम करता था। धनकुबेर की जो पुत्री थी विजया, उससे प्रेम करता था कौन? स्कंदगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नालिया का गीत, ठीक है, कार्नेलिया का गीत के कवि कौन है? तो कार्नेलिया गीत और देवसेना का गीत जो है दोनों का कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक से प्रसिद्ध गीत है? ठीक है, यह किस नाटक से लिया गया है या प्रसिद्ध गीत है? तो देखिए आपका देवसेना का गीत हो गया स्कंदगुप्त, याद रखिएगा। देवसेना का गीत जो हो गया आपका स्कंदगुप्त हो गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्नेलिया का गीत, तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त और देवसेना का गीत स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश का विशेषताओं का बखान किया है? ठीक है, तो भारत देश का बखान किया है। किसका? हमारे इंडिया का बखान किया है कार्नेलिया का गीत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्नेलिया कौन थी? तो सेल्यूकस की पुत्री थी। कौन था? सेल्यूकस की पुत्री, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीत गाने दो मुझे के कवि कौन है? तो गीत गाने दो मुझे के कवि जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकवि निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, जो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनको किस कवि के छंद प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, तो उसको मुक्त छंद कविताएं लिखते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो मुक्त छंद कविताएं लिखते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोग यहाँ तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है? ठीक है, तो जहर से भर गया है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है? तो जहर से भर गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं? तो अपरिचित। आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति शोक गीत के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो शोक जो स्मृति आपका शोक गीत है उसके रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी? ठीक है, तो उसका प्रिय का, किसका था? उसका प्रिय का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि के प्रथम वसंत की गीति कौन है? तो सरोज है। कवि के प्रथम जो वसंत की गीति है वो कौन है? तो सरोज है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज का विवाह के अवसर पर माँ का कुल शिक्षा किसने दिया था? दी थी या दिया था? ठीक है, किसने दिया था? सरोज के पिता ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था? सरोज के पिता ने। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी? तो कुछ दिन जो सरोज है वो घर में रहने के बाद वो नानी के घर गया था। कहाँ पे गया था? तो नानी के घर गया था, याद रखिएगा, नानी के घर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यम से क्या जानना चाहता है? तो सत्य है, यहाँ पे सत्यम लिखा गया, सो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। तो सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? ठीक है, सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? हम उसके लिए कितने दूर तक जा सकते हैं। देखिए सत्य के लिए हम कितना दूर तक गिर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सत्य हमसे यही जानना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे? तो विदुर भागा था। कौन भागा था? जंगल की ओर मुंह छिपाकर विदुर भागा था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। युधिष्ठिर किसके प्रतीक है? तो युधिष्ठिर जो है वो सत्य के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
एक कम कविता के कवि कौन है? तो एक कम कविता जो आपका है वो कविता का जो कवि है वो है विष्णु खरे जी। कौन है? विष्णु खरे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है? ठीक है। तो देखिए हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि क्या कहता है? तो ईमानदार कहता है। ठीक है, ईमानदार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने एक कम कविता में किन लोगों का निंदा किया है? ठीक है, निंदा किया है तो किनका? गलत तरीकों से अमीर होने वालों का। कवि ने एक कम जो आपका कविता है, ठीक है, एक कम याद रखिएगा यहाँ पे देखिए एक कम जो आपका कविता है तो कवि क्या कहता है कि किन लोगों का निंदा किया है? जो गलत तरीकों से अमीर होते हैं उन लोगों का निंदा किया है एक कम कविता में। चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वसंत आया, ठीक है, कविता के कवि कौन है? तो विष्णु खरे। तो देखिए विष्णु खरे कौन-कौन सा आपका कविता लिखा है यहाँ पे जो आपका 12th में पढ़ना है। तो वसंत आया विष्णु खरे जी और एक कम दोनों आपको विष्णु खरे इनके कवि है। ठीक है? चलिए। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। वसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिली? ठीक है, जो वसंत आ जाता है तो कवि को उसका सूचना किस तरह मिलता है? तो चिड़ियों की कूक से, पेड़ों से गिरे पीले चुरमुराए पत्तों से, ठीक है, गुनगुने हवा से। इस तरह से वसंत आने का सूचना किसको कवि को इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।